मूवी की शुरुआत साउथ ईस्ट एशिया के एक जंगल से होती है, जहाँ हमें चार दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं। इनके नाम होते हैं रिची, जास्मिन, एजे और माया। रिची और एजे काफी अच्छे दोस्त हैं। रिची आज बहुत खुश था क्योंकि फाइनली आज उसने अपनी कंपनी को ऊंचे दामों पर बेच दिया। रिची सेलिब्रेट करते हुए कहता है कि आज मैं आप लोगों को एक ट्रिप पर ले जाना चाहता हूँ, क्या आप लोग तैयार हो? एजे रिची से कहता है पर हम लोग जाएंगे कहाँ? रिची कहता है हम लोग रिवर राफ्टिंग के लिए जाएंगे, जहाँ हम नदी में रहते हुए जंगलों को एक्सप्लेन कर सकेंगे। रिची उनसे कहता है कि उस नदी में कई सारे स्नैक्स और क्रोकोडाइल भी हैं, तो हमें उन्हें भी देखने का मौका मिलेगा। उसके बाद वो सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर एजे अपनी गर्लफ्रेंड माया से कहता है कि ना जाने उसका दोस्त उसके लिए इतना महंगा खर्चा क्यों कर रहा है। माया उसे समझाती है कि दरअसल वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। अब अगली सुबह वो सभी नदी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन लोगों ने एक गाइड भी हायर किया जिसका नाम निक है। निक उन लोगों से पूछता है कि आप लोगों ने कभी नाव को चलाया है, तो वो लोग उससे कहते हैं कि हम सभी लोग पहली बार नाव को चलाएंगे। निक उन सभी लोगों से कहता है ठीक है, पर एक बोट में सिर्फ दो ही लोग बैठ सकते हैं। यह सुनकर वो दोनों कपल अपनी अपनी बोट में बैठ जाते हैं। निक उन लोगों से कहता है कि हम सभी को रिदम में रहना होगा, और इस तरह वो उन लोगों को काइक चलाने का तरीका भी समझाता है। अब ये सभी नदी के सहारे जंगल को एक्सप्लोर करने लगते हैं। माया गाइड से पूछती है कि आखिर वो इस काम को कितने सालों से कर रहा है। तब वो उससे कहता है कि मैं ये काम बहुत सालों से कर रहा हूँ, और ट्रिक उसके दादा भी यही काम किया करते थे, पर बदकिस्मती से वो गायब हो गए। गाइड कहता है उन्हें यहाँ एक आदिवासी कबीला मिला था, जिसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। बाद में उन्हें उनका कुछ सामान मिला था। माया कहती है तुम्हारा मतलब है ये आदिवासी नरभक्षी हैं और वो यहाँ अभी भी हैं, और क्या तुमने उन्हें कभी देखा है? वो कहता है कि मैंने उन्हें आज तक कभी नहीं देखा, और मैं चाहता भी हूँ कि वो मुझे कभी ना दिखें। आगे चलकर वो सभी एक ब्रेक लेते हैं, जहाँ जास्मिन बाहर जाकर उल्टी करने लगती है। ये देखकर रिची उसे संभालने के लिए उसके पास आता है। इससे हम जान पाते हैं कि जास्मिन प्रेग्नेंट है, लेकिन हम देखते हैं रिची इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब दोस्तों वो खुश क्यों नहीं था ये आपको आगे पता चल जाएगा, तो आप लोग प्लीज वीडियो में बने रहिए। उसी जंगल में दो कपल्स राइडिंग करने आते हैं। इन लोगों को राइडिंग करने में काफी मजा आ रहा था, जिसे वो अपने चैनल पर लाइव दिखाने लगते हैं। उनकी ये लाइव स्ट्रीम बहुत लोग देख रहे थे, लेकिन तभी अचानक उस लड़के के आगे एक तार आ जाती है और उसकी गर्दन कट जाती है। जब वो लड़की देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड वहां नहीं है, तो वो उसे ढूंढने लगती है। जब वो आगे जाती है तो उसे उसके बॉयफ्रेंड की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वहां से भागने लगती है। भागते भागते वो लड़की एक गुफा के अंदर घुस जाती है, जहाँ देखते हैं कि गुफा के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा है, इसीलिए वो माचिस जलाती है और आसपास देखने लगती है। तभी उसे दीवार पर खून से बना एक एरो दिखता है, जिसे देख वो लड़की और भी ज्यादा घबरा जाती है और अपना सेल फोन निकाल कर वीडियो बनाने लगती है। कहती है कि अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज मेरी मदद करो, इन लोगों ने मेरे बॉयफ्रेंड को मार दिया है। इतना कहते ही उसके आगे उसके बॉयफ्रेंड का कटा हुआ सिर फेंका जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। और तभी उसके सामने वो ट्रिप का बंदा आ जाता है और उसका गला काट कर उसकी जान ले लेता है। इधर ये सभी लोग नदी के किनारे रुके होते हैं, जहाँ एजे अपने फोन को ऑन करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पास जास्मिन आती है और उससे कुछ बातें करने लगती है। एजे उसकी बातों को सुनकर हंसने लगता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। अब शाम को ये लोग कैंपिंग करते हैं, क्योंकि आज रात ये लोग यहीं पर रुकने वाले हैं। गाइड जब अकेला बैठा होता है तो उसके पास माया आती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि तुम इस जंगल के बारे में कितना जानते हो। गाइड कहता है यह मेरी जॉब है और मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ। माया पूछती है क्या वो मैरिड है। वो उससे कहता है कि नहीं मैं अनमैरिड हूँ, और वैसे भी मुझ जैसे आदमी से कौन ही शादी करेगा जो आए दिन जंगलों में गायब रहता है। उसके बाद वो माया से पूछता है कि तुम और एजे कैसे मिले थे। माया कहती है एजे हमारी कंपनी में काम करता था और मुझे उससे प्यार हो गया, और तब से अब तक हम दोनों एक साथ हैं। उसके बाद माया पूछती है कि तुम्हारे जैसा आदमी इस जंगल में क्या कर रहा है। तो निक उसे अपने दादा की फोटो दिखाता है और कहता है कि उसके दादा का नाम गेर्ज रोबर्टसन था, जो कि इस जंगल में हीरे जवाहरात की खोज में आया करते थे, लेकिन रिसर्च कुछ सालों बाद वो लापता हो गए। अब कुछ दिनों पहले की ही बात है, एक आदमी जो लॉगिंग कंपनी में काम करता था और पेड़ों की कटाई उस कबीले के पास आ गई थी, जिसे देखकर ट्रिप के लोगों ने उसे एकदम से नहीं मारा, बल्कि वो उसे अपने अड्डे पर ले गए। गुफा में ले जाकर उन लोगों ने उसे जिंदा रखा, क्योंकि उनके पास फ्रिज नहीं होता, इसीलिए वो इंसान को जिंदा रखते हैं और धीरे धीरे उसे काटते हैं ताकि उनका खाना सड़े ना और वो आदमी को अच्छी तरह से खा सके। लेकिन उस लॉकर ने अपने आप को छुड़ा लिया और जैसे तैसे वो नदी के पास आ गया। अपने कटे हुए पैर को लेकर नदी में भागने लगता है। उसकी हड्डियां पूरी तरह से कटी हुई थी, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाता है और वो चिल्ला रहा था कि बच्चा उसका पीछा कर रहे, वो भी नट बच्चे। वो सरवाइव कर पाया और उसकी जान बच गई, लेकिन वो जख्मी
हालात में लोगों को मिला तो उन्होंने सबको ये कहानी बताई, लेकिन किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन मुझे उसकी बात पर विश्वास था, क्योंकि मेरे दादाजी भी यहाँ पर पहले आ चुके थे। अब ये बात सच है या झूठ, ये जानने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। तभी उनके बीच एजे आ जाता है और उनकी बातें सुनकर कहता है कि माया, ये बंदा पागल है, तुम इसकी बातों पर यकीन मत करो, ये कुछ भी बोलता रहता है। उसके बाद सभी अपनी जगह पर चले जाते हैं सोने के लिए। रात को जास्मीन पी करने के लिए जंगल में अंदर आती है। जब वो वापस आ रही होती है तो एजे उसे पकड़ लेता है और वो दोनों रोमांटिक बातें करने लगते हैं। एजे जास्मीन को बाहों में भर लेता है और कहता है कि मुझे एक किस चाहिए। जास्मीन एजे से कहती है, यहाँ पर हम किस नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा पति रिची हमसे कुछ ही दूरी पर है, वो हमें देख लेगा। तभी एजे जास्मीन से कहता है कि हम दोनों को कुछ टाइम और इंतजार करना चाहिए और सही समय आने पर हम अपने अपने पार्टनर को सच्चाई बता देंगे ताकि वो दोनों एक हो सकें। तभी जास्मीन उससे कहती है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। एजे कहता है कि मैं माया को ऐसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जब तक उससे शादी नहीं करूंगा मुझे उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। एजे की ये बात सुनकर जास्मीन को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चली जाती है। इधर रिची और माया ये सब देख रहे थे। उन दोनों को पता था कि उनके पार्टनर उन्हें धोखा दे रहे हैं, लेकिन अफसोस वो दोनों उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो उनसे कुछ भी नहीं कहते। अब अगली सुबह जब ये सभी उठते हैं तो वो देखते हैं कि रिची उनके बीच में मौजूद नहीं है। ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो कहाँ पर चला गया। तभी वहाँ गाइड आता है और वो बताता है कि उसके नाम से वो फोन का बैग भी गायब है, यानी कि रिची उसे अपने साथ ले गया है। अब ये सभी लोग नाव में बैठते हैं और पानी के रास्ते आगे जाने लगते हैं। आगे जाने पर उन्हें उसकी नाव दिखती है, लेकिन रिची नाव में मौजूद नहीं था। अब ये लोग बिना कुछ सोचे समझे उसे ढूंढने जंगल में चले जाते हैं, लेकिन गाइड उनके साथ जाने के लिए साफ मना कर देता है और कायक पास बैठकर उनका इंतजार कर रहा होता है। तभी उसे अचानक एक आवाज सुनाई पड़ती है जो कि जंगल के अंदर से आ रही थी। अब ये अपना चाकू निकालता है और सोचने लगता है कि जरूर उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। जब वो उन्हें ढूंढने जंगल की ओर बढ़ता है तो उसे रास्ते में कई सारे पपेट्स दिखाई देते हैं। उनमें से एक पपेट्स उसके दादाजी के कपड़े का था, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि जरूर उसके दादाजी को उन कैनिबल्स मार डाला होगा। तभी वो वहाँ ट्रिप के बंदों को देखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और वो वहाँ से भागकर तुरंत नदी में चला जाता है। इधर वो बंदा उसका पीछा करने लगता है उसे मारने के लिए। वो अपनी नाव में बैठकर वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी एक पीछे से आकर उसका गला काट देता है, जिससे कि मौके पर ही उस गाइड की मौत हो जाती है। इधर ये तीनों रिची को ढूंढते हुए उस गुफा में जा पहुंचते हैं, जहां पर उनको उस राइडर का कटा हुआ सिर मिलता है जो कि हेलमेट में फंसा हुआ था। तभी रिची वहां पर आकर उन लोगों को डरा देता है और उनसे कहता है कि वो चिंता ना करें, वो बिल्कुल सही सलामत है। वो वहां पर एक जरूरी कॉल करने के लिए आया था। वो तीनों उससे कहते हैं कि तुम्हें हमें पता कराना चाहिए था। तब वो उनसे कहता है कि मुझे वहां पर बहुत अजीब लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर चिल करने के लिए आ गया। रिची एजे से काफी ज्यादा खफा होता है। जब वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तब उन लोगों की झड़प हो जाती है। रिची एजे से कहता है कि तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है, फिर भी तुम उसे धोखा दे रहे हो। रिची को सारी बातें पता हैं और वो काफी निराश होता है और उसके साथ आगे बढ़ने लगता है। अब ये लोग नदी के किनारे पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि इनका गाइड वहां पर मौजूद नहीं है। इससे उन्हें लगता है कि शायद वो उन्हें छोड़कर चला गया होगा। उसके बाद वो सभी नाव में बैठ जाते हैं और आगे जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर ही उन लोगों को गाइड की नाव दिखती है, जिसके ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ था। ये सभी देखकर वो लोग डर जाते हैं और जंगल में जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। तभी वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पानी में कुछ फंस रहा था। वो पानी के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर काइट का कटा हुआ सिर फंस रहा था। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और तभी ट्रिप उन पर अटैक कर देती है उन लोगों को मारने के लिए। लेकिन एजे तभी अपना चाकू निकालता है और उस ट्रिप के बंदे को जान से मार देता है और उसके बाद वो सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी हमें उस ट्रिप का सबसे खतरनाक शिकारी दिखाया जाता है, जिसके हाथ में वेपन्स थे और वो उनका पीछा करने लगता है। तभी वो देखता है कि उन्होंने उसके साथी को मार दिया है, तो वो उसका दिल निकाल कर खाने लगता है और उनसे बदला लेने के लिए वो उनकी तरफ बढ़ता है। इधर इन चारों लोगों को भागते भागते रात हो जाती है। तभी वो एक जगह पर रुककर डिसाइड करते हैं कि आज रात वो लोग यहीं पर कैंपिंग करेंगे। माया सबके लिए फ्रूट्स तोड़ती है और उसे काट कर सबको खाने के लिए देती है और उन्हें बताती है कि गाइड ने उसे बताया था कि ये ट्रिप लोग उन्हें इतनी आसानी से नहीं मारेंगे।
बल्कि उन्हें हंटिंग करना बहुत पसंद है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो उन्हें जान से मार डालेंगे तो उनका मांस सड़ जाएगा, क्योंकि वो उनके मांस को बहुत देर तक इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसीलिए वो हम लोगों को एक साथ नहीं बल्कि एक एक करके मारेंगे। अब इससे वो सभी डिसाइड करते हैं कि एक बंदा उठकर पहरा देगा ताकि वो आसपास देख सके कि कोई खतरा तो नहीं है, और बाकी सब लोग नीचे सोएंगे। सबसे पहले रिची पहरा देता है और बाकी सभी लोग सो रहे होते हैं, और तभी उससे मिलने माया आती है जो कि उसे फ्रूट ऑफर करती है। लेकिन रिची उससे कहता है कि उसे भूख बिल्कुल भी नहीं है। माया उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम यहाँ से जिंदा वापस जरूर जाएंगे। ये सुनकर उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि हम लोग यहाँ से जिंदा बचकर जा पाएंगे, क्योंकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और वो ज्यादा नहीं भाग सकती। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो उसका नहीं है। उसे ये सब पहले से ही पता था, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जास्मीन का ख्याल रखूंगी। उसके बाद वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अब रात को उठकर एजे उसे बहुत ज्यादा मच्छर काट रहे होते हैं, तो वो अपने शरीर पर कीचड़ लगा लेता है कि तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ वो ट्रिप का बंदा आ गया है। वो अपना चाकू उठाकर उस पर अटैक करता है। उनकी आवाज सुनकर रिची वहाँ पर आता है, लेकिन वो ट्रिप रिची का हाथ काट खाता है, जिससे कि एजे का पैर फिसल जाता है और वो नीचे जा गिरता है। कुछ देर बाद जब एजे की आंख खुलती है तो फिर वो वापस से ऊपर आता है, लेकिन वो तभी देखता है कि ट्रिप के लोगों ने उसके दोस्त को बंदी बना रखा है। वो उसके पास जाकर उसे छुड़ाना चाहता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो उसे नहीं छुड़ा पाएगा तो वो उससे कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी बीवी का ख्याल रखूंगा, और उससे वादा करके वो वहां से तुरंत चला जाता है। तभी वो ट्रिप के लोग रिची को पकड़कर उसे मारने लगते हैं, और वहां पर एक लड़का होता है जो अपना पहला शिकार करने वाला था, इसीलिए वो रिची को भगाता है और वो लड़का उसका पीछा करने लगता है। जब वो उसे पकड़ लेता है तो उसे जान से मार डालता है। उसके बाद वो सभी उसका मांस पका कर खाते हैं। अगली सुबह जब वो लड़कियां उठती हैं तो वो अपने सामने एजे को देखती हैं, तो वो उससे पूछती हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो वो उन्हें बताता है कि दरअसल रिची गाड़ी की तलाश में यहाँ से जा चुका है। उनको लगता है कि जरूर ये झूठ बोल रहा है, लेकिन एजे उनसे प्रॉमिस करता है कि वो उनका ख्याल रखेगा, तो वो उनके साथ चले। अब तीनों तुरंत वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी जास्मीन एक ट्रैप में फंस जाती है और वो गड्ढे में जा गिरती है, जिसकी वजह से एक लकड़ी उसके कंधे में आर पार हो जाती है। ये देखकर एजे पेड़ की एक टहनी को तोड़ लेता है और माया को उस टहनी की मदद से गड्ढे से नीचे भेज देता है जास्मीन की मदद करने के लिए। माया जास्मीन से कहती है कि वो चिंता न करे, वो उसे ऊपर ले जाएगी, और उससे कहती है कि उसे धोखा दिया है। माया उससे कहती है कि वो चिंता न करे, वो सब कुछ जानती है। अब वो कंधे से लकड़ी को निकालती है। उसके बाद वो तीनों भागने लगते हैं और वो देखते हैं कि वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए हैं। इस बीच वो नदी के पानी में कूद जाते हैं और तैरकर आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पर उन्हें उनकी नाव मिलती है, वो उसमें बैठ जाते हैं, और जब वो नाव आगे बढ़ने लगती है तो एजे को कुछ गड़बड़ी लगती है, इसीलिए वो जंगल में चला जाता है और फोन में रिकॉर्डिंग करने लगता है। रिकॉर्डिंग प्ले करके उस फोन को पेड़ के नीचे रख देता है। रिकॉर्डिंग की आवाज सुनकर वो शिकारी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहां पर एजे नहीं बल्कि उसका फोन है। तभी एजे मौका देखकर उस पर अटैक कर देता है और उससे लड़ने लगता है, लेकिन शिकारी जो था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि एजे के गले में रस्सी बांध देता है और उसे पेड़ पर लटका देता है। उसके बाद वो लड़कियों के पास जाता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन एजे तुरंत चाकू की मदद से उस रस्सी को काट देता है। उसके बाद वो भी पानी में कूद जाता है और उस बंदे का गला काट देता है। इससे उस शिकारी की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो लड़की उसे कहता है कि वो दोनों यहाँ से निकल जाएं, और वो चाकू लेकर उन ट्रिविल लोगों के पास चला जाता है उनसे लड़ने के लिए, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे कि वो उसे बीच में घेर कर मार डालते हैं। अब लड़कियां नदी के रास्ते सतह पर पहुंच जाती हैं और आगे बढ़ती हैं। तभी आगे जाकर उन्हें एक टूरिस्ट मिल जाती है जो कि उनकी हालत देखकर अपनी गाड़ी में बिठाती है और उन्हें लेकर वो शहर के लिए निकल जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।